हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट, आप सभी का अपना इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। इस पर अभी मैं आप लोगों को क्लास 12 के मैथ के मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में बता रहा था। कल मैंने मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, तो उसको हम बताते हैं। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके सिलेबस में जो मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो जैसे पहला टाइप है, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में रो मैट्रिक्स। तो एक बात, तो पहली बात ये फिक्स है कि कोई भी मैट्रिक्स, चाहे रो मैट्रिक्स हो, पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन से तो आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। तो समझते कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। तो अगर इसका डेफिनेशन भी दे तो डेफिनेशन होता है A matrix has only one row। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, कॉलम कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, जिसमें रो केवल एक हो। और अगर आप लोगों को याद होगा तो कल मैंने बताया था कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है मैट्रिक्स में वो रो कहलाता है और वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है। अगर यहां पर लिखा मैंने 1 2 -5, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अगर यहां पर बात करें रो की, तो यहां पर केवल एक रो है क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम है, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो अगर यहां पर देखें तो रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/3। तो यहां पर रो कितना है, रो 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, वो मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। जैसा कि एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ऐसे मैंने लिया एक मैट्रिक्स बी लिया, जहां पर मैंने लिखा sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा। अब अगर यहां बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, रो है 1। और कॉलम की बात करें तो कॉलम है 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, 1 और कॉलम की 4, तो इसे बोल सकते हैं ये एक रो मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए इसको अगर हम एक समराइज वे में लिखना चाहे, ये कैसे लिख सकते हैं, इसको डिनोट करना चाहे तो लिख सकते हैं A = Aij × 1/n। अगर इस तरीके से लिखें, यानी ऐसा मैट्रिक्स, अगर कल आप लोगों का याद होगा तो मैंने लिखा था कि नोटेशन होता है किसी मैट्रिक्स का Aij m/n। m से मान लीजिए मैंने रो को डिनोट किया और n से कॉलम को। तो इस मैट्रिक्स में तो केवल एक रो होता है, तो m के जगह को a से रिप्लेस कर दिया, तो m हो गया 1 और n के जगह तो n, कॉलम कितना भी हो सकता है। तो ये हो गया एक रो मैट्रिक्स। तो अभी मैं पीछे हट रहा हूं, यहां तक के बातों को आप पहले नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके यहां तक की बातों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे समझते हैं रो मैट्रिक्स के बाद एक अगला मैट्रिक्स आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल है, जैसे रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें केवल एक रो होता है,
तो इसके भी नाम से ही क्लियर है, कॉलम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिए, एक मैट्रिक्स है ए और उसमें लिखा हुआ है 1 4 5। अब अगर इसमें रो की बात करें तो ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। और अगर कॉलम की बात करें तो एक कॉलम है, ये है C1। तो अगर इसका ऑर्डर लिखे तो टोटल, पहले लिखे टोटल नंबर रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो है 3, तो यहाँ लिखे 3, और कॉलम है 1, तो 3/1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम की संख्या कितनी है, 1। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितना भी हो कोई मायने नहीं रखता है, कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लिए कि मैंने लिखा x² + 5 z² + 7 + 2x और फिर मैंने लिखा sin x। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या है 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ रो है 4, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहां पर अगर देखें तो है 1। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कॉलम मैट्रिक्स का। अब अगर इसको लिखना चाहे समराइज वे में, इसको लिख सकते हैं A = Aij। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, तो उसकी जगह तो m, और कॉलम की संख्या 1 हो सकता है तो उसके जगह लिखेंगे 1। तो ये हो गया एग्जांपल आ गया कॉलम मैट्रिक्स का, यह है कॉलम मैट्रिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखते हैं A = मान लीजिए मैंने लिखा 5। अब अगर हम आप लोगों से बताने के लिए बोले कि बताएं इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इसका जवाब देंगे 1/1, यानी इसका ऑर्डर है 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर हम लोग डेफिनेशन देखें रो मैट्रिक्स का, तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, तो इस मैट्रिक्स में रो एक ही है। और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, तो इसमें कॉलम भी एक ही दिख रहा है। तो इससे हम ये बात यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो यहां पर एक नोट डाल के हम लिख सकते हैं 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स, 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स is said to be row matrix as well as column matrix। column matrix यानी अगर कहें कि 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहां तक की सारी बातों को आप लोग नोट डाउन कीजिए, यहां तक की बातों को आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, और अगला मैट्रिक्स आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो यहां पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। पर पहले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही होता है, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि आप लोगों को पता है रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने बात किया कि एक रेक्टेंगल है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को रेक्टेंगल पता है, तो ये अगर लेंथ है एल है तो ये भी एल होता है, और ये अगर बी है तो ये भी बी होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू एक मैंने मैट्रिक्स लिया 2 5 6 7 3 8। अगर इसके ऑर्डर का बात करें तो यहां पर टोटल नंबर रो है 1 2 3, तो 3 रो। और अगर कॉलम की बात करें तो 1 2, तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां पर रो हो गया 3 और कॉलम हो गया 2, तो ये इसका रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये एग्जांपल हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। जैसे मैंने एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और फिर ले लिया मैंने सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए बी। अब यहां अगर नंबर ऑफ रो की बात करें तो यहां पर एक रो और दूसरा रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो हो गया 2 बाय। कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3। तो इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि Aij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, जहां m n के इक्वल ना हो, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स के बारे में बताया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां तक की बातों को आप पहले नोट डाउन कीजिए, यहां तक की बातों को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके चैप्टर के सवाल बनाने में जिस मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, या आगे जब हम जाकर डिटर्मिनेंट भी पढ़ेंगे उसमें इसी मैट्रिक्स का यूज होगा, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से स्क्वायर के एक ऐसा पॉलीगन जिसका चारों साइड जो है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल 90 डिग्री, तो वो कहलाता है स्क्वायर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वैसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वैसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा √2 √3 -√5 और √7। अब मैंने ये लिखा। अब अगर यहां पर देखें तो अगर नंबर ऑफ रो की बात करें 1 और 2, तो यहां टोटल नंबर ऑफ रो है 2। और अगर कॉलम की बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम वो भी है 1 और 2, वो भी है 2। तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वैसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया -1 2 5 3 6 9 10 12 1/5।
अब यहां अगर नंबर ऑफ रो की बात करें तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ रो है 3, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो ये भी 3/3। यहां पर भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वह कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे मैं लिख सकता हूं इसको A इक्वल टू AIJ M/N, जहां पर कि M और N इक्वल हो। एक तो ऐसा तरीका इसका लिखने का है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AIJ, चूंकि M और N इक्वल ही है तो M को तो M लिख सकते हैं और N को भी M लिख सकते हैं, और M में M से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, M में अगर M से मल्टीप्लाई किए तो वो आ जाएगा M स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको M स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं AIJ, और यहां पर लिख सकते हैं N में अगर M को भी अगर N ले ले और N को N, तो N से N में मल्टीप्लाई करेंगे तो N स्क्वायर। इस तरीके से भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में यानी मैट्रिक्स में, और आगे जाकर जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट में जितना भी क्वेश्चन आएगा, डिटर्मिनेंट सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स या इसके बाद जितने भी अब मैट्रिक्स बताएंगे स्क्वायर, और अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके बारे में जैसे कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें, तो यहां से सारा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स शुरू होता है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहां पर पहले, वैसे तो बहुत सारा टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, पहले 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है डायगोनल, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, एक दूसरा होता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और एक तीसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों, चाहे हमको डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना हो, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना हो, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहां आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताता हूं। तो पहले आप लोग इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को डायगोनल के बारे में बताता हूं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की सारी बात जानकारियों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं डायगोनल क्या होता है। पहले समझते हैं डायगोनल होता क्या है, उसके बाद इन सारे मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो अब यहां पर हम समझते हैं डायगोनल के बारे में। तो मान लीजिए कि एक मैंने मैट्रिक्स लिखा ए, अब एक मैंने 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। अब 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो यहां पर जो एलिमेंट होगा, कल मैंने बताया था, तो यहां पर वाले एलिमेंट को बोलते हैं A11, यानी पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। यहां हो गया A12, यहां हो गया A13, फिर यहां पर चूंकि ये दूसरा रो है और पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो A21, फिर ये A22, और फिर ये हो गया A23। फिर यहां पर अगर लिखेंगे तो A31, A32 और फिर A33। अब मैंने यहां पर लिखा। अब डायगोनल में भी हमें जानना है प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। किसके बारे में? प्रिंसिपल डायगोनल। कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का सिंपल है कि AIJ, जहां I इक्वल टू अगर J हो जाए तो वो कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे यहां पर अगर देखेंगे, अगर मैंने लिखा A11, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है, तो यहां I इक्वल टू J हो रहा है। तो इसका मतलब है कि A11
प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा A21 तो यहां पर i का वैल्यू जो है वो 2 है और j का वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहां i j के इक्वल नहीं है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर अगर गौर से हम देखेंगे तो A11, A22 और A33 ये जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब भी हम चाहे डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे, अभी जैसे मैंने देखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप्स के बारे में लिखा है, जिसमें एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी में हमें सबसे पहले जानना होगा कि डायगोनल एलिमेंट यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता क्या है। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें ए आई जे में आई और जे इक्वल हो वो एलिमेंट कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जो है ये तीनों कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, ये पूरा कहलाएगा यहां से यहां तक प्रिंसिपल डायगोनल। जिसको प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में समझ आएगा वही आगे के सारे मैट्रिक्स जो मैंने बताया है उसके बारे में समझ पाएगा। चूंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो रही है तो आगे की जो भी जानकारी है मैं वो आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी पहुंच ज्यादा लोगों तक हो और हमें भी उत्साह बढ़े और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सके। तब तक के लिए बाय।